हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अम्लीय वर्षा पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा अर्थात वर्षा तो होती है, लेकिन उस वर्षा से हम आनंद जितना प्राप्त करते हैं, अगर माने कि वो वर्षा जो हो रही है, जो पानी गिर रहा है, वो एक एसिड की हो तो इसे ही कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये होता है प्रकृति में। अम्लीय वर्षा कहने का अर्थ होता है कि एसिड जो है वो बरसात के रूप में नीचे गिरेगी। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी कि अम्लीय वर्षा है क्या। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफ़ी मात्रा में जब बढ़ जाता है, तो ये दोनों गैसें बारिश की बूंदों के साथ, मतलब पानी के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में गिरते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन को सबसे पहले 17वीं शताब्दी में जॉन एवलिन ने नोट किया था। फिर 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने इंग्लैंड में मैनचेस्टर के एसिड रेन में वायुमंडल प्रदूषणों के संबंध में साबित किया। उन्होंने यह भी बताया था कि एसिड रेन शब्द रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा दिया कब गया था, 1872 में देना पड़ा। परंतु ये है क्या, देखिए, सामान्यतः हम पानी को पीते हैं और उनके एक पीएच लेवल होता है। मैंने इससे पहले पीएच लेवल के बारे में बताया था। और हम एक जो पीते हैं उसका पीएच लेवल कितना होता है, 7.0 होता है। ठीक है, ये पीएच मीटर है जिसमें एसिड और किसका, क्षार का, ठीक है, अल्केलाइन जो रहता है। तो 5.0 या 5.5 से कम हुआ तो एसिड के पानी का हमें क्या लेवल कम माने। तो एसिड का पानी का जो पीएच मान है 4.0 होता है। अब सोचिए, जो बारिश की बूंदें गिर रही वो एसिड के रूप में गिर रही, तो हमारे शरीर पर वो क्या प्रभाव करेगी। इसका सबसे दो कारण है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों गैस जो है, वो सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत भयानक होता है। ये दोनों गैसें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिसे हम लोग SO2 कहते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित रहता है और कहाँ से प्राप्त होता है ये तो सब जानते हैं हम, जैसे कोयला जलाते हैं या कंपनियों से निकलती है बहुत सारी गैसें। कंपनियों से हम देखते हैं कि बहुत सारे धुएँ निकलते हैं, जिससे ये बीमारियां होती है। मतलब बीमारी भी इससे होती है और प्रदूषण भी उससे होता है, और यही अम्लीय वर्षा का कारण है। ट्रेन, बसें, धुएं, जब किसी चीज़ को जलाते बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के लिए हुआ, जो वायुमंडल में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये भी लकड़ियों के जलाने से प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम ऐसे चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि देखिए, हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब का भी उपयोग करते हैं। तो ये भी वायुमंडल में जाती है और ये भी एसिड के रूप में ही गिरने में सहयोग प्रदान करती है। अर्थात जब हम बारिश में भीगेंगे तो हमारे एसिड की वर्षा होगी। तो क्या हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इन दोनों का कारण यही है कि हम सामान्यतः पानी को देखते हैं जो ज़मीन पर रहता है वो सामान्य पानी है, परंतु कई खनिज लवण है जिसका उपयोग हम करते हैं, तो हमारे पीने योग्य पानी के खिलाफ उनका पीएच मान क्या हो जाता है, प्रदूषण के कारण कम हो जाता है, जिससे बहुत सारी हानियाँ होती, फसलें नष्ट हो जाती है। पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, एकदम से जल जाते हैं, क्योंकि एसिड की वर्षा होगी तो उससे जलना आम बात है। दूसरी चीज़, अगर एसिड की वर्षा हो रही है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो ताजमहल। देखिए, ताजमहल जिसका पीला पड़ने का कारण भी यही एसिड वर्षा को ही माना जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ होता है कि हमें हर प्रकार से एसिड वर्षा नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कैसे बचे इससे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कंपनियों से जो निकलने वाली धुएँ हैं उन्हें बंद करना होगा, अर्थात ऐसे कंपनियों को बंद करना होगा। ये पहला का। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेन, बस इनका इस्तेमाल करना होगा, जिससे सामूहिक रूप से जाया जा सके। तीसरा, कोयले से चलने वाले गाड़ियों का उपयोग कम तथा सोलर पैनल जैसे चीज़ों या पवन चक्कियों का उपयोग अधिक करना होगा, जिससे पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।